हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में आपको जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कम क्वेश्चन है, 5 ही अभी करवाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है ये अगर आप तैयारी हो करते होंगे बिहार पुलिस का, हाल फिलहाल में बिहार पुलिस का आप सभी का एडमिट कार्ड आ गया होगा, कहाँ एग्जाम देना है, तो उससे आज से क्या हो रहा है कि मेरा YouTube चैनल पर वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा जनरल नॉलेज का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं और हमारे वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर है। यानी बिहार का जो क्षेत्रफल है वो भारत का क्षेत्रफल कितना, उस क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत पर बिहार का क्षेत्रफल है, ये बताना है, ये क्वेश्चन है। तो बिहार का क्षेत्रफल 2.86 प्रतिशत है। बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल पर बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 2.86 प्रतिशत। अब बताना है आपको कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए, बिहार से क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार में कितने प्रमंडल है, बिहार में प्रमंडल की संख्या कितना है। तो बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है, प्रमंडल 9 है। बिहार में डिस्ट्रिक्ट कितना है, बिहार में डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में डिस्ट्रिक्ट 38 है। अब आपको बताना है कि बिहार से झारखंड अलग हुआ था, बिहार से क्या हुआ था, झारखंड अलग हुआ था। तो झारखंड कब अलग हुआ बिहार से, तो बिहार से झारखंड, बिहार से झारखंड अलग, बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2000। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, 15 नवंबर 2000। तो हमारा क्वेश्चन है कि जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो उस समय बिहार में कितना डिस्ट्रिक्ट था। अभी प्रेजेंट टाइम में 38 डिस्ट्रिक्ट है। अभी बिहार में कितना डिस्ट्रिक्ट है, 38। अभी बिहार के सीएम कौन है, ये भी आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। बिहार में अभी जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या वो 38 है। जब 2000 में झारखंड अलग हुआ था तो कितना डिस्ट्रिक्ट था, तो उस समय जब बिहार बना था 2000 में, झारखंड से अलग होकर के, तो 37 डिस्ट्रिक्ट था उस समय। अभी कितना है, 38, जिसमें सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है पश्चिमी चंपारण। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पश्चिमी चंपारण। अब पूछेगा कि बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन है, तो गया। बिहार का गया ऐसा जिला है जहां सबसे अधिक ठंडी और सबसे अधिक गर्मी पड़ता है। आपको बताना है कमेंट में कि बिहार में सबसे अधिक बारिश किस डिस्ट्रिक्ट में होता है। चलिए नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ, 1861 में। इन्हें सबसे पहले क्या मिला था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है रविन्द्रनाथ टैगोर से। और हमारा राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है वो किन्होंने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखे। हमारा राष्ट्रीय गीत कौन लिखे, जन गण मन, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये किस भाषा में लिखे हैं, कौन सा लैंग्वेज में ये लिखे थे, ये तो बांग्ला लैंग्वेज में लिखे थे। अब रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ 1861 में। आप पूछिए इनका प्लेस, वो जगह कहाँ है जहां पर इनका जन्म हुआ था, तो इनका जन्म कोलकाता में हुआ था, जिसे पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। जन्म इसका कहाँ, इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। कोलकाता में एक ब्रिज का नाम है, उस ब्रिज का नाम है हावड़ा ब्रिज। ठीक है, वो ब्रिज का नाम क्या है, हावड़ा ब्रिज, जो अंग्रेजों ने बनाया था, जो अभी तक है कोलकाता में हावड़ा ब्रिज। जन्म 1861 में, जन गण मन लिखे, कौन से भाषा में लिखे, बांग्ला। रविन्द्रनाथ टैगोर एक देश का और राष्ट्रगान लिखे, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या हो गया, वॉलीबॉल। अब बताने कि वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो वॉलीबॉल में प्लेयर यानी खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, 6। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी
महावेली गंगा है, सबसे लंबी नदी महावेली गंगा। अब बताना है कि क्वेश्चन आता है आपसे एग्जाम में कि श्रीलंका आजाद कब हुआ था, ठीक है, श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ। तो श्रीलंका हमारे देश के 1 साल बाद स्वतंत्र हुआ है। हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947, उसे 1 साल बाद श्रीलंका भी आजाद हुआ था अंग्रेजों से, ठीक है। तो श्रीलंका भी उपनिवेश था, ठीक है, तभी आजाद हुआ। तो श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ। श्रीलंका को आजादी कब मिली? 1948 में। अभी देखिए प्रेजेंट में श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका का अभी राजधानी क्या है? जयवर्धनेपुरा कोटे। अभी श्रीलंका की राजधानी क्या हो गया? जयवर्धनेपुरा कोटे। तो आपसे क्वेश्चन है कि श्रीलंका का पहले राजधानी क्या था? ये नया वाला राजधानी, तो पहले इसका राजधानी श्रीलंका का क्या था? तो हम बताते हैं श्रीलंका का पहले राजधानी कोलंबो था, ठीक है। श्रीलंका के पहले राजधानी क्या था? कोलंबो। अभी चेंज होकर क्या हो गया? श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, ये श्रीलंका की वर्तमान राजधानी है। चलिए, श्रीलंका और भारत को अलग करने वाली जल संधि का नाम बताइए। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि श्रीलंका और भारत को अलग करने वाले जल संधि का नाम क्या है? तो वो है पाक जल संधि। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी हो गया। चलिए, ओणम किस महीने में मनाया जाता है? तो ये ओणम जो है ये सितंबर में मनाया जाता है। ओणम का फेस्टिवल किस मंथ में मनाया जाता है? सितंबर। देखिए, ये ओणम का जो फेस्टिवल है ये फसल उत्सव से संबंधित है, ठीक है, यानी जब फसल कटता है ना तब ये ओणम उत्सव मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? केरल में। बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, फेमस फेस्टिवल है यहाँ पे ओणम केरल का। सितंबर मंथ में मनाया जाता है। इस ओणम के त्योहार पर नौका दौड़ का एक खेल होता है केरल में, जो एकदम सांप जैसा लंबा नाव होगा, उसी पर कई लोग रेस लगाते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं नौका दौड़। ये किस फेस्टिवल पर मनाता है? खेलते हैं ये ओणम पर, नौका दौड़, केरल में। अब देखिए, केरल से क्वेश्चन आता है कि केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। इलायची सबसे अधिक होता है, मसाला सबसे अधिक होता है केरल में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरला की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। भारत का ये एक ऐसा स्टेट है केरल, जिसका शेप जानते हैं कैसा है? करेले की टाइप का। अब देखिएगा भारत के मैप में कि केरल का जो शेप है करेले की टाइप का, ये ऐसा स्टेट है। और केरल में भारत आने वाला सबसे पहला जो व्यापारी था वो था पुर्तगाल का, ठीक है। पुर्तगाल की तरफ से कौन आया था? तो वास्को डिगामा आया था। वास्को डिगामा सबसे पहले कौन से स्टेट में आया था? ये केरल के में आया था। केरल का वो बंदरगाह है कालीकट बंदरगाह, वहीं पर ये आया था वास्को डिगामा केरल स्टेट में मिलने। वहां का राजा था जमोरिन, जो वहां स्वागत किया था किसका? पुर्तगाल से जो आया हुआ था वास्को डिगामा, उसका। अब आपको क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? देखिए, वास्को डिगामा जो भारत आया था ना वो कुल मिलाकर 3 बार आया हुआ है। भारत वो कितने बार आया है? 3 बार आया है। एक आया है पहली बार 1498 में, दूसरा बार आया 1502 में, तीसरा का आप कमेंट कीजिए कि वो कब आया था पुर्तगाल, ये भारत, वास्को डिगामा। तो ओणम किस में? सितंबर महीने में मनाया जाता है, जिस पर नौका दौड़ का खेल होता है। और यह किस स्टेट में मनाया जाता है? यह केरल में मनाया जाता है, ठीक है। किस स्टेट में मनाते? केरल में। केरल में, भारत का केरल वैसा राज्य है जहां सबसे पहले बारिश होता है। केरल में क्या होता है? सबसे पहले बारिश, मानसून सबसे पहले आता है केरला में, सबसे पहले बारिश। और केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात है, सबसे अधिक साक्षरता दर केरल में है, पढ़े लिखे सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग केरल में है, और लिंगानुपात भी केरल में। लिंगानुपात कहने का मतलब कि 1000 पुरुष पर जितनी महिलाओं की संख्या होती है उसे लिंगानुपात कहते हैं। तो केरल में क्या है कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 1000 से भी ज्यादा है, तो सबसे अधिक है केरला में लिंगानुपात सबसे अधिक है। चलिए आगे आते हैं। मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ? तो मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त को हुआ। 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ, ठीक है। कहा हुआ था? 29 अगस्त, यार मिस्टेक हुआ, 29 अगस्त 1905 को कहा हुआ था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद, इलाहाबाद को अभी प्रयागराज कहते हैं। तो ये इलाहाबाद कहाँ है? यूपी में। मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? इन्हें उपनाम इनका क्या है?
क्या से पुकारते हैं? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। और 29 अगस्त को कौन सा दिवस भारत में मनाया जाता है? आप उसका आंसर कमेंट में दीजिए। ये आपका था 5 क्वेश्चंस जो बताए मैंने आपको। हो सकता है ये एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इसे याद करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्त, धन्यवाद।